चैप्टर आपका 12 है सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो चलिए आज एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 12 है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, 12.2। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पर एक सर्कल का सेक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, जिसका एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये सेंटर है, इसका रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एंगल कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा ऑन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर रेडियस आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया गया है? 60 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6। इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया ये आप लोग? तो चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O। ठीक है, ये सेंटर है। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट? ये इसका क्वाड्रेंट है, जो कि एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। पहले तो हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल, ठीक है, क्या होता है? तो देखो, यहाँ पर 2πr क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो बात करते हैं सर्कमफेरेंस कितना दिया गया है। ये तो गिवन है ना, 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें नहीं पता। ठीक है, ये इधर आएगा तो 22 इंटू 7 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 22 चला जाएगा, इधर आ जाएगा आर। 22 से ये खत्म हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। क्लियर? एरिया निकालेंगे इस क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया गया है? 90 डिग्री। 360 पाई की वैल्यू पुट करिए, रेडियस हमारे पास आया है 7/2 इंटू 7/2। अब इसको कट करेंगे। देखो, इसको कट करेंगे 1/4 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 1/4 होगा। ठीक है, इंटू इस 7 से 7 को खत्म कर देंगे, इसको 11 कर देंगे, और कुछ कटेगा? चलो इसको हटाओ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 11 इंटू 7/2। ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है?
थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो देखिए एक आपको मिनट हैंड दिया गया है, लेट से ये वॉच है, ठीक, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक, ओके, लेट से ये वॉच है जिसका मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड है, तो जिसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि 5 मिनट में कितना ये एरिया स्वेप्ट कर जाएगा 5 मिनट में, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि 1 आवर में मिनट हैंड 60 डिग्री 360 डिग्री एंगल स्वेप्ट करती है, कितना 360 डिग्री, और 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट में, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना कि 60 मिनट में ये 360 डिग्री एंगल क्या करते हैं, घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना घूमती होगी, तो 1 मिनट में कितना स्विफ्ट कर जाएगी, तो 360 अपॉन 60 कट करेंगे, यानी 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 6 डिग्री, कितना 6 डिग्री। तो फिर 5 मिनट में कितना बना देगी, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना एंगल स्विफ्ट कर जाएगी 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल स्विफ्ट कर जाएगी, यहां से यहां तक पहुंचने में 30 डिग्री एंगल घूम जाएगी, ठीक, तो कितना है 30 डिग्री। अब देखो हमारे पास थीटा आ गया, रेडियस आ गया, तो एरिया स्विफ्ट, एरिया बाय स्विफ्ट, एरिया ऑफ स्विफ्ट बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना करेगी, तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू 14। अब आगे कैसे करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है, इसको कट कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, और पहले तो लिख लेते हैं 22, है ना, 2 इंटू 14 कट करेंगे 2 से, तो ये 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 3 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 11 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 14 अपॉन 3, 14 वन जा 14 का 4 कैरी 1, 14 वन जा 14 और 150 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया ये स्विफ्ट कर जाएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये स्विफ्ट कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं, चलिए नोट डाउन करिए। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 4th, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment major segment, use pi की वैल्यू 3.14 यूज करना है, ठीक है। देखिए इधर देखिए, ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है कि a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड a right angle triangle, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ओके। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड a right angle at the center, तो नाम दे देते हैं इसका A, ये हो जाएगा B, ठीक है। तो हमें माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट क्या है ये, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, एक सेकंड, सेगमेंट ये इसको मिला दिया, ठीक। तो माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओ
ए बी, यहाँ पे नाम दे दो ओ सी, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ। कैसे करेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना लेंगे? पाई की वैल्यू लेंगे हम कितना? 3.14 रखेंगे तो थीटा कितना है? 90। 360 पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस कितना लेंगे? रेडियस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इसको करेंगे 157, ये कितना आ जाएगा? 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट। क्या आ गया? ये माइनर सेगमेंट 1 पॉइंट कर दिया हमने। अब हम निकालते हैं मेजर सेगमेंट। क्या आप मेजर सेगमेंट निकाल सकते हो? क्या आप मेजर सेगमेंट निकाल सकते हो? यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डी। तो देखो यहाँ पर मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ठीक, मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट यहां से क्या हो जाएगा? देखो ओ ए डी बी, ठीक है, तो ये है मेजर सेगमेंट। इसके लिए देखो कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये एंगल, अरे ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल कितना होगा? 270 डिग्री। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे? 270/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितने पुट करेंगे? 3.14 इंटू आर 110 इंटू 10। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 9 27, 3 से करेंगे 3 1 3, 3 2 6 इंटू ये कितना हो जाएगा? 340। 3 से 3 3 9 3 4 3 इंटू 2 से करेंगे ये 157 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 157। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये 4 है, ये कितना है? 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखो एक सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर है, तो इसका जो आर्क है, देखो एक सेंटर है जो कि इस नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। रेडियस कितना है इसका? रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना ले लेंगे? 60 डिग्री। थीटा कितना ले लेंगे? 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क, पहला क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर। थीटा कितना है भाई? 60। 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू दी गई है क्या? नहीं दी गई है तो आप यही रखोगे। क्या रखोगे? 22/7। 22/7। आर कितना है? 21। इसको खत्म करेंगे तो 1/6 हो गया। 2 इंटू 22/7, इसको खत्म करो 3 हो गया, इसको भी हटाओ। ठीक, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, 3 2 जा, देखो 3 2 जा 6, 3 1 3, 2 से इसको खत्म कर दो, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। सेकंड क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर,
एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है भाई, उसके लिए फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लेंगे 360 और सॉरी 60 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है भाई, आर है 21, तो 21 इंटू 21। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, इसको खत्म करो तो 1/6 22/7, इसको और इसको काटो 3, चलो हटो। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 21, इसको काटेंगे 3 से, ऐसा हाँ 3 से कर लो 2, ये खत्म हो जाएगा, 2 से इसको काटो 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू 21, 11 बन जाए 11 टू जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका। फिर क्या बोला गया है, थर्ड क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो हमें यहां से देखिए कॉर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो भाई देखो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट कर लिया, ये पूरा एरिया आ चुका है, ठीक है। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकाल देना है। अब देखो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा, तो नाम दे देते हैं इसका, नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम हो जाएगा ए बी, ठीक, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया पहले तो ये लिखेंगे ट्रायंगल AOB is a equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है। इसका एरिया कितना निकाल देंगे, ठीक। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 21, तो 21 इंटू 21, ठीक है। कुछ कटेगा तो है नहीं, कुछ कटेगा तो है नहीं। 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो निकालेंगे 4 1 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, ठीक, तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ कॉर्ड, तो एरिया ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉर्ड ट्रायंगल, देखो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ कॉर्ड क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है 231 माइनस 4√3/4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका एरिया। समझ में आया, तो एरिया ऑफ कॉर्ड मींस ये जो शेडेड पोर्शन दिया हमने, हमें इसी का एरिया फाइंड करना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर हमने किया क्या, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हो गया, ये दोनों रेडियस कितना है 21 मींस ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों कितने रहेंगे, वो सॉरी 180 डिग्री होता है ना। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, एक ट्रायंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये 60 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, मींस ये भी 60 है, ये भी 60 है। और 60 क्या होता है, अगर तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो तीनों साइड बराबर है, तो वो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो a chord of a circle of radius 15 cm subtended an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. तो देखो यहाँ पर पिछले बार वाला जैसा ही है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए देखिए पहले तो एक सर्कल बनाएंगे, ये रहा सर्कल,
अब देखो यहाँ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। Subtended an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, अब देखो यहाँ पे A, B, C, D। तो पहले देखेंगे माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ओ ए सी बी ओ कैसे करेंगे, तो देखो एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं, थीटा 360 पाई की वैल्यू दी गई है, हमें वही एक्चुअली रखना है, कितना 1.73 रूट सॉरी एक सेकंड पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। रेडियस कितना है 15 इंटू 15, ठीक। ये कितना आ जाएगा 1/6, ये कितना हो जाएगा 1.14 ठीक है। इसको काट देंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.57 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 157, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कितने से हमने डिवाइड किया 3 से 2 से, तो 3 तो नीचे बचेगा ही ना, ठीक है। 3 तो 2 से डिवाइड किया तो 3 तो बचेगा। 5 से 35 का 5 3 5 7 टू 14 और 3 17 का 7 कैरी 1 7 टू 14 और 1 15, ठीक है। फिर 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 टू 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 5 टू 10 और 1 11। फिर देखो 5 और 2 2 ये हो जाएगा 5 12 का 2 कैरी 1 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 3 टू 5 3 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना 2 डिजिट बाद, तो ये कितना आ गया 353.25 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये कौन आ गया, हाँ, तो ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे मेजर सेगमेंट निकालेंगे। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, देखो मेजर सेगमेंट के लिए पूरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो एरिया ऑफ ओ